माहिर जी वेट, आप काउच पे मत सोइए। इट्स ओके, मेरा टर्न। नहीं नहीं इट्स ओके जिसका भी टर्न हो माहिर जी, मेरा मतलब है टर्न चाहे जिसका भी हो, आप काउच पे मत सोइए। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें सोफे पे सोने दूं और मैं वहां पे जाके सो जाऊं? इट्स ओके बेला, तुम आराम से सो, बेड पे वहां सो जाओ। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ माहिर जी, मैं कह रही हूँ कि छोड़िए काउच। काउच पे कोई नहीं सोएगा, ना आप ना मैं। मतलब? You have asked me to take the lead ना, मैं वही कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। I mean, I'm not sure. इट्स ओके बेला, पहले श्योर हो जाओ, उसके बाद कोई काम करना, क्योंकि तुम अपना माइंड मेकअप करने में इतना टाइम लगा देती हो, तो स्टेप लेने में तो पता नहीं कितने साल लगा दोगी। और मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मुझे सोना है। गुड नाइट। भाई साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा आप गुस्सा नहीं होंगे मुझसे, नाराज नहीं होंगे। हाँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ बेला, आई एम जस्ट टायर्ड, क्योंकि मुझे पता है ना आगे क्या होने वाला है। अभी तुम बड़े प्यार से मुझे बुलाओगी कि आके सो जाओ, मैं तुम्हारे पास आके सो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद रात को, आधी रात को तुम्हें डिस्कम्फर्ट का अटैक पड़ेगा, फिर तुम सारी लाइट जला दोगी, कुशन बीच में रख दोगी, और उसके बाद मुझे भी उठा दोगी, मेरी नींद खराब हो जाएगी। इस सबसे बेटर है ना मैं वहां जाके चुपचाप सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे नींद आई नहीं गई। मैं पता नहीं सब कुछ बोल भी क्यों ना, मेरी बात सुनती तो हो नहीं, सुनती भी हो तो याद तो रखती, मुझे ये वाली बात याद रखोगी। सो गुड नाइट। जी मैं याद रखती हूँ, मुझे सब याद है ऑनेस्टली। आपने जो मुझे चैलेंज दिया था, जो भी आपने कुछ कहा था, मुझे सीरियसली याद है। इट्स नॉट दैट मुझे कुछ भूला है जो आपने कहा, जो हमारे बीच बात हुई थी, आपने जो कहा था मुझसे, जो चैलेंज और वो सब मुझे जेन्युइनली याद है सब कुछ। आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। मुझे जवाब चाहिए, अपने सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा मुझे। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ हैं आप? नागरानी, आप ऐसे अचानक, क्या बात है? बाबा मैं क्या कर रही हूँ? क्या हो क्या गया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। पर मैं समझ गया हूँ नागरानी, बहुत बड़े असमंजस में हैं आप समझ नहीं पा रही हैं कि आप अपने बीते हुए कल को चुने या आप अपने आज के साथ जिए। ये तय नहीं कर पा रही हैं आप, है ना? चौंकिए मत, दिव्य दृष्टि है मेरे पास, जो किसी को दिखाई नहीं देता वो मुझे दिख जाता है। फिर तो आपको मेरी मुश्किल का हल भी दिखाई दे रहा होगा ना बाबा? तो बताइए ना बाबा, मैं क्या करूं? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिल माहिर से नफरत नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा दिमाग उसके किए को भुला भी नहीं पा रहा। मैं यहाँ इंसानों से लड़ने आई थी बाबा, लेकिन आज मैं अपने आप से लड़ रही हूँ, अपने दिल और अपने दिमाग से लड़ रही हूँ। मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। विक्रांत मेरा प्यार था, अपने प्यार की मौत का बदला लेना मेरा धर्म है, लेकिन वो मैं माहिर की धर्म पत्नी बनके नहीं निभा सकती। अपने पति को नहीं मार सकती मैं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ? माहिर सिर्फ मेरे नाम का पति है, विक्रांत मेरा सच्चा प्यार था, लेकिन फिर भी मैं अपने दिमाग का साथ क्यों नहीं दे पा रही हूँ? क्यों मैं उस माहिर, उस गलत आदमी का साथ देना चाहती? किसने कहा कि माहिर गलत है? क्या मतलब? नागरानी, आप प्यार और नफरत की बात कर रही हैं। जो इंसानी एहसास है, ये एहसास, ये जज्बात सिर्फ दिल महसूस करता है नागरानी, दिमाग का इसमें कोई काम नहीं है। तो फिर आप दिमाग की सुनती क्यों हैं? यहां आपको दिल की सुननी पड़ेगी नागरानी। याद रखिए, दिल उसी के लिए दुआएं करता है जो उसके दिल में रहता है। आपने माहिर की सलामती के लिए कितनी दुआएं की, यह आप अच्छी तरह जानती हैं। इस वक्त भी आप उसका बुरा नहीं चाहती हैं, तो फिर वो बुरा है ऐसा मान क्यों रही हैं आप? माहिर पर तो वैसे भी आपको आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। याद है ना, जब वो आपके जानलेवा जहर से बचा था, तो उस वक्त मैंने आपसे क्या कहा था? अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो। पर ये तो गलत होगा ना बाबा?
मैं अपने दिल की बात सुन के अपने बदले को कैसे भुला सकती हूँ? ये तो विक्रांत के साथ धोखा होगा। फिर मैं कैसे मिलाऊंगी अपने आप से नजरें? कैसे देखूं? नहीं, तुमने खुद ब खुद सब सच बोल दिया। That you love me. You still feel for me. माहिर जी, माहिर भाई कितना खुश है। Look at him. तुम क्यों कॉन्शियस हो रही? I know तुम्हारी माहिर भाई से शादी हुई थी, बट वो शादी रियल नहीं थी। Because I know you love me. You love your UV. And पता है बेला, इन 3 महीनों में एक एक दिन, एक एक पल, एक एक मिनट मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है, सिर्फ तुम्हारा ख्याल किया। I really missed you, बेला। And विश भी यहाँ पर है, but she doesn't exist for me. I don't care. मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हूं बेला। See, हमारा यूवी कितना चेंज हो, कितना बदल गया है बेला। ये कैसे हो सकता है? यूवी बच कैसे सकता है? मैंने खुद उसे मारा था। वो यहाँ पर कैसे? वो जिंदा है? और इसका रीजन सिर्फ तुम हो बेला। मैं अपनी बेला के लिए वापस आया हूं। तुम सिर्फ मेरी हो। You know, because you love me and I love you. Thank you, बेला। शर्मा गए। love you. I've always loved you. अब आप इसे अपनी खूब भी कहें या मेरी हम, लेकिन मेरी जिंदगी में आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता। समझ नहीं आता क्या? कितनी बार कहूँ आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कुछ भी शेयर नहीं करना। I don't feel close to you. मुझे दूर रहना है आपसे। और आपको नहीं घूर रही थी, और अगर मैं आपको घूर भी रही थी ना तो गुस्से से घूर रही थी, प्यार से नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे इरिटेट होती हूँ।
ये जो कुछ हो रहा है ना इस कमरे में, ये जबरदस्ती एक साथ रहना, ये शेयर करना, ये जो दिखावा हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बेटा आई डोंट केयर। आप प्लीज यहाँ से बाहर जाइए। आपसे बात करके मुझे अपना दिन नहीं खराब करना है। माहिर, बहुत ज्यादा चोट आई है, इतना खून बह रहा है। मेरा हाथ, क्या फर्क पड़ता है? मेरा हाथ टूटे, मेरे को खून बहे, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा तुम जाओ अपने सोलमेट के पास, आ गया ना तुम्हारा? जाओ यूवी के पास जाओ। बेला मैं डिवोर्स के पेपर्स तैयार करता हूँ, तुम जाओ अपनी शादी की तैयारी करो। क्या चाहिए? एलिमनी दे दो, जितनी भी चीजें चाहिए ना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल में दिखाना नहीं। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? क्या कहूँ? मेरी आंखों के सामने तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रही हो, तुम घड़ियां गिन रही हो उसके वापस आने की। बेला तुम इंतजार कर रही थी ना, तुम जाओ उसके साथ शादी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे गलत समझ रहे हैं माहिर जी। ओके डॉक्टर, थैंक्स। मॉम, डॉक्टर से बात हो गई है, उन्होंने बोला भाई को चोट लगने की वजह से थोड़ा फीवर ज्यादा हो सकता है और इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फेक्शन के सिम्टम्स अगर हुए तो डॉक्टर को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। और हाँ, ये एक डोज देनी है हमें। ठीक है, मैं दे दूंगी और मैं यहीं रुक जाऊंगी रात भर। वैसे भी मुझे रात भर नींद कहाँ आएगी चिंता से। मॉम, मेरे होते हुए आप स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं हूं। यूवी आई सेड इट्स ओके, आई एम फाइन। मोहन भाई, डोंट से दैट। आपने मेरी लाइफ में कितना कुछ किया और अब मुझे मौका मिल रहा है आपका फेवर अटेम्प्ट करने का, आप मुझे मना कर रहे हो? हाँ सीरियसली? ना 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 ना, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। माहिर, यूवी ठीक ही कह रहा है, उसे यहीं रुकने दे। बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। रिलैक्स मॉम, आई एम देयर। बेला वो बैंडेज बॉक्स ले आओ बेटा। माँ सुनिए ना। माँ, मैं सोच रही थी कि मैं माहिर जी के पास रुक जाती हूँ, तो उनके लिए कुछ सूप या... नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, तुम भूषण के हाथों सूप भिजवा दो। मैं नहीं चाहती कि माहिर के पास तुम रुको। क्यों माँ? उसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा। किसे अच्छा नहीं लगेगा? माहिर जी को? नहीं, यूवी को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माहिर जी मेरे... व्हाट डिड आई मिस मॉम? कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस यही कह रही थी कि तू अपने कमरे में जाके कपड़े चेंज करके आ जा। तुझे रात भर रुकना है ना, जा अपने कमरे में जा। I'll go and change. बेला, सूप तुम भूषण के हाथों भिजवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी को भी गलत सिग्नल मिले, फिर चाहे वो माहिर हो या यूवी। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ? तुम उसके पास रुकना चाहती हो? देखो, मैं समझ सकता हूँ रोहित, तुम्हें यहाँ कितनी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं इससे जरा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। एक झटके में मार डालूंगा वैसे। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके शरीर में से कब जान निकल गई। इसे बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और कहते हैं कि जिसकी मौत श्राद्धों में होती है वो सीधा स्वर्ग पहुंचता है। तो बस आज रात में से वहां पहुंचाने के बंदोबस्त करता हूं। इन बेल पत्थरों को पार करके मैं बाहर नहीं जा सकती। क्या करूं? सीधे ये दीवार तोड़ के ही भागना पड़ेगा। क्या कर क्या रही हैं आप? वही तो मैं कह रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे क्यों यहाँ पर बंद करके रखा है? मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? नहीं हूँ। मुझे प्लीज निकालो यहाँ से। जी हाँ देवी जी, दिल की चोरी कोई चोरी थोड़ी ना कहलाती है। एक्सक्यूज मी, क्या कहा? आप चोर थोड़ी ना है। वही तो कह रहे हैं। आइए आइए, बाहर निकलिए। बाहर निकलने को कहा, थाने से भागने को नहीं कहा। चुपचाप यहाँ बैठिए। आइए। अरे फिर और हाँ, अगर आप यूं ही चुपचाप रहीं तो सच में यहीं बैठी रहेंगी। अगर यहाँ से जाना चाहती हैं तो अपना मुंह खोलिए, हमें बताइए कि आप कर क्या रही हैं।
क्या चल रहा है आपके दिल, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, हमें बताइए। अगर ना बताऊं तो कुछ भी नहीं, बैठी रहिए, आप हमें ताकती रहिए और हम आपको निहारते रहेंगे। सोच लीजिए, अगर बात करनी है एक और मौका देता हूं। बातें बहुत हो गई है, मुझे अपना बदला लेने में और देर नहीं करनी है। रोहित ने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। Dad, may I come in? I need to speak to you for a second. मेरा बिगड़ा हुआ बेटा आज मुझसे परमिशन मांग रहा है। Please come in. Nothing like that, Dad. Please listen to me ना। मुझे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगनी है। मुझे सब ठीक करना है, सब फिक्स करना है। कैसे? It's very simple. जिसका हाथ छोड़ा था उसका हाथ पकड़ना है। और आप सब लोगों के सामने बेला ने कन्फेस किया that she still loves me and I love her too. माहिर भाई के साथ उसकी शादी वैसे भी सिर्फ नाम की हुई थी एंड वो मैटर नहीं करती। Yuvi, I know it doesn't matter to you, but it matters to Mahir. वो बहुत इमोशनल है, मुझे उससे बात करनी होगी। Of course. इसलिए तो आज रात मैं उनके साथ हूँ। I'm going to be with him for the whole night. मैं उनसे सब बात करूंगा और सब ठीक कर दूंगा।